दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टू स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से संबंधित प्राचीन इतिहास के टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है और जो UPSSC पैड करा रही है उसके लिए तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पाटलिपुत्र ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? उसे बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ। माउंट ऑफ डेथ का मतलब होता है मृतकों का टीला। और इसमें मोहनजोदड़ो में क्या स्नानगार था। मोहनजोदड़ो नगर में स्नानगार कुंड है और जिसकी जो चौड़ाई जो बताई गई है वो है 7.01 मीटर और लंबाई जो है इसकी वो है 11.88 मीटर और गहरा है फ्रेंड्स, तो वो इसकी जो गहराई है वो 2.43 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हिंदू लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। चौथा है, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो हिंदू लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, SR राव और RS बिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है SR राव ने की है। लोथल की खोज सन 1900 कितने में हुई थी? 57 में हुई थी। लोथल की जो खोज हुई है वो सन 1957 ईस्वी में हुई थी और कब से कब तक चली थी? 1955 से 1960 तक, ठीक है। और 1957 में किसने की थी? ये की थी SR राव ने की है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बनावली, चहुदड़ो, सुतकानडोर, सुतकोरडा। तो यहाँ पर जो घोड़ों की अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं हमारे सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कच्छ जिले, ये कच्छ जिला है वहाँ पड़ता है। कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है, बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। दूसरा है, बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। तीसरा है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। चौथा है, बच्चों को विवाह किया जाता है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो ये है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो महाकाव्य है वो कहाँ से लिया गया है? आप सभी को पता है, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? वेदों के जो गद्य प्रकरण है उसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राह्मण कहा जाता है वेदों के गद्य प्रकरण को। अब देखो, जैसे वेद का गायन भाग जो होता है, वेद का गायन भाग बोलते हैं हम इसको,
सामवेद को बोलते हैं। सामवेद को वेद का गायन भाग बोलते हैं। वेद का गद्य भाग जो होता है, गद्य भाग जो होता है, गद्य भाग जो होता है वो होता है हमारा यजुर्वेद। क्या होता है हमारा? यजुर्वेद। यजुर्वेद होता है हमारा। वेद का गद्य भाग जो होता है यजुर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो कौन देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो फ्रेंड इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो है उपनिषद। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ज्ञान के सिद्धांत पर जो है बल देता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है? ऋग्वेद में ये देवता की बात कर रहे हैं, किस देवता की बात कर रहे हैं? वरुण देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है या शिव देवता है? तो इसमें जो ऋग्वेद में जो देवता की जो बात की जाती है वो की जाती है हमारे इंद्र देवता की। कौन है इसमें फ्रेंड्स? इंद्र देवता। इंद्र देवता की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अर्थवेद है, ऋग्वेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है या सामवेद है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इसका सही आंसर है। इसमें जो ऋग्वेद की प्राचीनतम वेद कहा जाता है, जिसमें 1028 क्या होती हैं इसमें? ये होता है सूक्त होता है। 128 क्या होती हैं? सूक्त पाए होती हैं इसमें। और 10,462 क्या होती हैं इसमें? रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं इसकी? रचनाएं हैं इसमें। ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स, इसमें जो है इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए क्या फ्रेंड्स? इंद्र के लिए फ्रेंड्स 250 इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई हैं। इंद्र के लिए की गई हैं 250 और अग्नि के लिए कितनी की गई हैं? अग्नि के लिए जो की गई हैं वो 200 रचनाएं की गई हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है? किस में होता है? पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जो जिक्र होता है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मीमांसा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर उपयुक्त सभी, इन सभी में अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मीमांसा तीनों में जो होता है वो अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सत ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। कौन सी मूल पाठ हैं? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो यजुर्वेद है। इसका जो सही आंसर क्या है? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो मूल पाठ हैं वो यजुर्वेद हैं। कैसे? देखो, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो किसके अंतर्गत पाया जाता है? ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण पाया जाता है वो पाया जाता है कृष्ण, ये पाया जाता है कृष्ण यजुर्वेद के अंदर। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर पाया जाता है। और शतपथ ब्राह्मण जो पाया जाता है ये शतपथ ब्राह्मण जो पाया जाता है वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत पाया जाता है। अथर्ववेद की बात करें हम, अथर्ववेद की बात करें तो ये गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। सामवेद के अंतर्गत पंचविश, षड्विश, जैमिनी ब्राह्मण आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? आप सभी को मालूम है, सावित्री को। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, तो इसलिए इसको रट लें कि इसको गायत्री मंत्र जो किस देवता को समर्पित है? अपना सावित्री को। और ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? कुल 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? हमारे 10 मंडल होते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और इस मंडल की जो रचना की है वो किसने की थी?
ये की थी हमारे विश्वामित्र ने। किसने की है? विश्वामित्र ने की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वो कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण है। कौन सा है फ्रेंड्स? मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो योग वेद है। योग वेद जो है उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किस किस के देवता हैं? किस किस के देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र जो हैं वो किस किस के देवता हैं? हवा के हैं, तूफान के हैं, वर्षा चक्रवात के हैं, अग्नि के हैं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है वर्षा और चक्रवात के। वर्षा और चक्रवात के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो जीवक है। जीवक जो है भगवान यानी राजा बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक भी थे और भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में भी इनको भेजा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। आप सभी को मालूम है 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, क्योंकि इसमें जो है कलिंग युद्ध के वर्णन के बारे में इसमें मिलता है। तो इसलिए जो 13वां जो है सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है अशोक का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी या तोसली थी? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो पाटलिपुत्र थी। आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी फ्रेंड्स पाटलिपुत्र नहीं थी, वो हमारी तोशिला थी। वो गलती से बता दिया गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसकी तोशिला जो थी वो अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग की पूर्वी राजधानी थी वो तोशिला थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देवनाम प्रिया नाम किसे दिया गया था? वो आपको पता है, कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्या है? अशोक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित किसके बीच में तक्षशिला शहर स्थित है? जो तक्षशिला शहर है वो किसके बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो इसका जो सही आंसर है सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला शहर हमारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये कौन सा है? 13वां। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन है जो कि उनके कलिंग विजय का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्थान पर है, कौन है बताइए? ये हमारा है सारनाथ। ठीक है, ये सारनाथ स्तंभ है जो कि जो है चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ पर है और ये सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता था इसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था, बाकी जो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से इसको जाना जाता था। और मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का जो महत्वपूर्ण योगदान था, मौर्य वंश की स्थापना में क्या चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और इनको जो है कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्रह्मलिपि
का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ब्रह्मलिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, कौन सी में नहीं किया गया? सहवाजगढ़ी में। सहवाजगढ़ी में जो है ब्रह्मलिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य व बारादरी। ये जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, एग्जाम 4 में 2016 में आया हुआ है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो स्तंभ है। जो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है वो हमारा स्तंभ को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो साम्राज्याधीन नहीं था अशोक के, वो कौन नहीं था? कामरूप नहीं था। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक के जो मौस्की अभिलेख तथा गुर्जर के जो गुर्जर अभिलेखों में ये ज्ञात किया गया है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तक और गुर्जर तक क्या फैला हुआ था, विस्तृत रूप था इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, बेहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? बेहद सांची का स्तूप जो है किस काल से संबंधित है? ये हमारे किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मौर्य काल से संबंधित है। बेहद सांची स्तूप का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? वो अशोक ने कराया था। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? 300 BC में। 300 BC में इसका निर्माण हुआ था। सांची जो था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। सांची जो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जो योग दर्शन के जो प्रवर्तक कौन हैं? तो महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि या महर्षि अरविंद। तो इसका जो सही आंसर है महर्षि पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव मत लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो जो है महर्षि पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो किसके थे? ये पुष्पमित्र शुंग के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और एक बात बताऊं, पुष्पमित्र शुंग ने ये महाभाष्य, क्या है? महाभाष्य पुस्तक की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की है? वो पतंजलि ने की है। पतंजलि ने की है। महाभाष्य पुस्तक की जो रचना की है पतंजलि ने की है, महाभाष्य पुस्तक की रचना। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाभाष्य पुस्तक के राइटर कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था? कनिष्क प्रथम के शासनकाल की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद विद्वान था, कौन था? चरक था। ठीक है, और ये कुषाण राज्य के राजवैद्य भी थे। कुषाण राज्य के क्या है? राजवैद्य भी थे। कुषाण राज्य के राजवैद्य भी थे। और चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, किन्होंने लिखी है? चरक संहिता जो है। ठीक है, चरक संहिता जो है, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? हमारे मध्य एशिया के। कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत
जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से हुआ? विक्रम संवत जो होता अत्यंत प्राचीन संवत है और इसका जो जो प्रणेता है, जो जिन्होंने इसका वो किया है, वो कौन थे? विक्रमादित्य थे। और इनका जो प्रारंभ हुआ है वो 57 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 57 ईसा पूर्व में हुआ है विक्रम संवत का। अच्छा, एक शक संवत था, शक संवत है, तो वो जो प्रारंभ हुआ है वो 78 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, किसने किया था? कनिष्क ने किया है। किसने किया है? कनिष्क ने किया है। एक था इसी के अंदर, एक है हिजरी, आपने सुना होगा हिजरी संवत। ठीक है, हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी में हुआ है और ये मोहम्मद किसने किया है? मोहम्मद साहब ने। ठीक है, मोहम्मद साहब ने किया है, मोहम्मद साहब ने किया है। प्रेरक कौन है? मोहम्मद साहब थे। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद बरहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? खगोलविद बरहमीर और कवि कालिदास, ठीक है, किसके थे? विक्रमादित्य के। किसके थे? हमारे विक्रमादित्य के थे। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम भी थे। कौन से थे? एक था देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि इनके नाम से भी जाना जाता था। और चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी। कौन कौन सी करती थी? कालिदास थे, हमारे ये कालिदास थे। ठीक है, कालिदास हुए, धन्वंतरी हुई, छपकण हो गए, अमर सिंह है, शंकु थे, शंकु, बेताल भट्ट, ठीक, और घटकपड़ थे, बरामिहिर थे, और लास्ट में जो थे वर रुचि। ठीक है, ये जो थे 9 रत्न यानी 9 विद्वान रहते थे विक्रमादित्य के उसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम आपके लिए अब नए क्वेश्चंस और लेके आएंगे और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और हर एक एग्ज़ाम में आने के लिए होंगे। और इसके UPSC के लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे कि आज हमने प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस उठाए हैं, अभी ये पूरा टॉपिक्स नहीं हुआ है। अगली वीडियो फिर इसकी आने वाली है, जल्दी इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि हम नई से नई वीडियो आपको अपलोड करके देते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स। 10 वीडियो हो गई।